अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। प्लीज़ ये रेसिपी मेरी जो है ये तवज्जो से देखनी है आप लोगों ने। पास्ता की रेसिपी है, बिल्कुल न्यू रेसिपी। आप लोग तवज्जो से देखेंगे इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक देचकी में मैंने पानी डाल के 4 टमाटर जो हैं वो हाफ़ काट करके रख लिए चूल्हे के ऊपर। इसको बहलाने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी देचकी में मैंने ऑयल डालने के बाद लहसुन शामिल कर दिया चॉप किया हुआ। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा प्याज चॉप करके डाल देते हैं। वीडियो दोस्तों मुकम्मल देखा करें, वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें। ये बहुत मेहनत से आप लोगों के दलीज तक ये वीडियो आती है। थोड़े से ब्राउन प्याज होने के बाद मेरे पास आधा किलो कीमा था बारीक बीफ का, ये शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं, कच्चापन कीमे का ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों कीमे का कच्चापन ख़त्म करने के बाद नमक, मिर्च, पेपरिका पाउडर, काली मिर्चें ये शामिल कर दिया इस ज़रूरत। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसको दम के ऊपर रख देंगे कीमा गलने तक। एक चूल्हा मैंने और ऑन कर लिया है, इसके ऊपर कढ़ाई रख लिया नॉन स्टिक। इसके अंदर मक्खन डाल देते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांड का मक्खन आप जो है वो शामिल कर सकते हैं। चॉप लहसुन जो है वो शामिल कर देते हैं। चॉप लहसुन थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हाफ़ जो प्याज मेरे पास बचा हुआ था वो शामिल कर दिया। इसको थोड़ा ब्राउन करने के बाद, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको सौते करना है प्याज़ों को। उसके बाद टमाटर जो मैंने बॉईल किए थे वो ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो आप लोग जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 कप मैंने चाय वाला बड़े वाला जो होता है मग, वो दूध का शामिल कर दिया। इस टाइम पे आके थोड़ी सी क्रीम जो है हाफ़ पैक इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से क्रीम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन कनौर क्यूब्स मैंने शामिल कर दिया एक, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर देते हैं क्योंकि कीमे के अंदर मैंने नमक मिर्च ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बिल्कुल फीका भी ना रहे और आप लोग ज़्यादा भी नमक मिर्च ना कर लेना। अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा नमक मिर्च कर सकते हैं। शेडर चीज़ मेरे पास कद्दूकश की हुई थी, ये शामिल कर देते हैं। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरे पास बारीक वाले नूडल जो हैं वो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं अलग से। कीमा दोस्तों दम के ऊपर रखा हुआ था, वो अच्छे से गल चुका है, पानी खुशक हो गया है। तो इसको जो है थोड़ा सा मज़ीद चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद आधा कीमा जो है वो इस सॉस के अंदर शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 चम्मच जो है सालन डालने वाले होते हैं वो मैंने इस सॉस के अंदर शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों बॉयल नूडल जो हैं वो शामिल कर देंगे। आप लोग छोटा पास्ता जो होता है वो भी डाल सकते हैं, मैकरोनी इसमें डाल सकते हैं। मैंने नूडल डाले हैं बारीक वाले जो हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने बच्चों को लंच में और डिनर के अंदर बना कर दें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दोस्तों इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर सब्ज़ कटा हुआ धनिया थोड़ा सा शामिल कर देते हैं और इसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों डिश आउट कुछ इस तरह करना है कि प्लेट के अंदर आप इस तरह ये पास्ता नूडल जो भी समझें इसको इस तरह डालेंगे। डालने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर जगह बनाएंगे और ऊपर कीमा जो है वो डाल देंगे इस तरह। आज की रेसिपी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।